चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पोलिनोमियल बहुपद के हम लोग क्लास को कर रहे थे और जिसमें 2.2 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन पर हम लोग काम कर रहे थे और उसमें आपको तीसरा का पूरा क्वेश्चन को बना दिया गया है। और इस वीडियो से देखने से पहले आपको पोलिनोमियल का थ्योरी से लेकर के आपको बहुत सारे पिछले क्वेश्चन सोल्व कराए गए हैं। पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखने पर आपको मजा मिलेंगे। तो अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको मजेदार एक हम अगला जो टाइप 4 में आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। इससे बिहार बोर्ड हर साल आपका 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको सवाल पूछता ही पूछता है, 100% पूछता है। इस बार भी आपको पूछा गया था और पिछले बहुत साल से क्वेश्चन रिपीट भी आपको हो रहे हैं। तो इसमें आपका चौथा के कुल टोटल 8 को क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिख दिया गया है कि चौथा में कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना दिया हुआ है कि शून्यक हो तब निम्नलिखित का मान निकालें। पी ऑफ एक्स इसको मान लिए कि इतना है और मान निकालने के लिए आपको 8 को दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसमें से केवल 3 क्वेश्चन को हम यहाँ 4 क्वेश्चन को बनाएंगे और 4 क्वेश्चन को नेक्स्ट अगले वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे कोई भी आपको जैसे डिप्लोमा का, ITI या ग्रुप डी, रेलवे, इस तरह के जितना भी आपको परीक्षा होते हैं उसमें भी आपको इस तरह के अल्फा बीटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पर आप खूब बढ़िया से बने रहिए। जैसे देखिए दिया हुआ है कि एक बहुपद दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा ये बहुपद के शून्यक है, ये क्या है, शून्यक हो, तब निम्नलिखित का मान निकालें। तो सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है पोलिनोमियल ऑफ एक्स, इसको हम इतना बराबर इतना लिख दिए। अब इसमें मान ज्ञात करना है। पहला में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देखिए इसको मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिख देंगे कि जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, तो ए कहते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर वैल्यू कितना हुआ, 2 हो गया। अब एक्स के गुणांक को बी कहते हैं तो बी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और अचर पद को सी कहते हैं तो सी इक्वल 6 हो गया और माइनस में 6 था इसलिए यहाँ पर माइनस में दे दिया गया। अब आपसे पहला क्वेश्चन किया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो हम आपको फार्मूला आपको बताए थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आप फार्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिख कर हम आपको बता रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है बाबू कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। और इसी फार्मूला का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो हम आपको लिखाए भी थे कि अगर जो ए बी के रूप में चलता है तो उस तरह हम लोग करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ अल्फा और बीटा के रूप में चल रहा है तो अल्फा और बीटा के रूप में हम लोग बीजगणितीय फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा का है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab होता है। अब आप यहाँ इसको बनाने के लिए देखिए क्या हमको करना होता है। हम लोग जानते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं बाबू कि -b/a होता है। आई होल स्क्वायर है इसीलिए इसको हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, माइनस (2) गुना अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं कि c/a होता है। अब यहाँ पर बात को समझिए। अब जो ए बी सी हमको इस तरह से दिख रहा है तो ए बी सी का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर रख करके और हम मान को ज्ञात कर सकते हैं। और ये आपको हम प्रोसेस से बता रहे हैं, हर कैलकुलेशन को करके जब आप बनाइएगा प्रैक्टिस के माध्यम से तो आप एकदम बिल्कुल छोटा सा कैलकुलेशन में आप बना सकते हैं, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव में आने पर कम समय में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन को मेन प्रवृत्ति को हम आपको यहाँ पर सिखाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में देखिए किस तरह से हम लोग इस पर काम को करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते थे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। एक्यूरेट पहले से कह दिया गया है कि इसका जो बहुपद हमको दिया हुआ है द्विघात बहुपद, इसका 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। और अल्फा और बीटा को हम लोग जानते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को हम लोग जानते हैं। तो उसी संबंध को लिखे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a होता है। अब देखिए यहाँ पर b का वैल्यू हमें कितना है यहाँ बाबू, 3 है।
ये माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और a का वैल्यू कितना है तो 2 है, तो यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। a -2 गुना c का वैल्यू कितना है तो -6 है, तो -6 डिवाइडेड बाय, बटा को डिवाइडेड बाय कहते हैं, और a का वैल्यू कितना है तो 2 है। अब देखिए इसको हम आगे की ओर कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। 3 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होता है, और -3 है तो माइनस का स्क्वायर करते हैं, तो कभी भी आपको माइनस के स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में ही आता है, इसलिए -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 होगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू तो 4 होगा, और a माइनस माइनस आपको क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 6 दूनी आपका कितना होगा तो 12। अभी डिवाइडेड बाई कितना हो गया यहाँ पर 2। आप पहले से जानते हैं कि 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2 होता है। 4 4 से कट जाएगा, यहाँ पर बच गया 9 प्लस 2 दूनी 4 और 12 दूनी आपका क्या हो गया 24। ये देखिए 24 में आप 9 को जोड़िएगा तो आपको 33 आएगा, और a बटा 4, तो ये आपको 33 बटा 4 यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो गए। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न रहेगा, पूछेगा, दे देगा इस तरह से, आपको बोलेगा कि इसका ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, तो ये आपका 33 बटा 4 ऑप्शन में रहेगा। तो ऑप्शन के अनुसार आपको वहां पर क्या करने पड़ेगा, टिक लगाकर रखने पड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% आपका क्या है ऑब्जेक्टिव है। अब चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें 8 क्वेश्चन है, तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम आपको ले चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप इतना कैलकुलेशन को उतार लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा में है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसको हमें मान ज्ञात करना है। एक चीज आप सोच के बताइए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के तो हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोग 2 ही फॉर्मूला जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। तो अब देखिए हम लोग पावर रैखिक एक पावर के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b बाई ए होता है, लेकिन यहाँ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो उसी तरह जस्ट जो पिछला क्वेश्चन आपको इतना ही था और ये आपको और लग गया, तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर बात को समझिए, ये तो हम लोग जान रहे हैं वैल्यू किसका 33 बटा क्या होगा 4 होगा, क्योंकि अभी हम जस्ट बनाए हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था 33 बटा 4। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2ab, तो 2 अल्फा इंटू बीटा, और ए प्लस क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला पर हम तोड़े हैं आपको इतना बात को। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखिए एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, ये आपका होल स्क्वायर, ये देखिए -2 अल्फा इंटू बीटा और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा है, तो एक बढ़का के चिन्ह रहेगा तो माइनस, और इसमें से क्या होगा घटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा अल्फा इंटू बीटा। अब ये देखिए, अब ये हमको इस तरह से मिल गया। जैसे देखिए बाबू -2 ए भी रहता है और प्लस ए भी, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए ये जोड़ है यहाँ पर, तो इसको यदि जोड़ के यहाँ पर क्रिया यदि किया जाए, यहाँ पर देखिए ए बी और a माइनस कितना हो जाएगा 2ab, तो 2 गो में से ए बी घट जाए, 2 गो ए बी में से एगो ए बी घट जाएगा तो ए बी बचेगा, और ये बढ़का का चिन्ह रहता है तो -ab। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए बाबू माइनस अल्फा इंटू बीटा हुआ। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है -b बाई ए का, -b बाई ए, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिए, और ये माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि c बाई ए होता है। और ये देखिए ए बी सी का जो हमें वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो -b बाई ए, तो b का वैल्यू कितना है तो 3 है और माइनस में है इसलिए -3, और a का वैल्यू कितना है तो 2 है, तो इसके बटा 2 का क्या यहाँ पर मिलेगा होल स्क्वायर, और a माइनस चिन्ह c, तो c का वैल्यू कितना है तो देखिए यहाँ पर -6 है तो -6 यहाँ पर दे दिए, और a देखिए a, तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है तो 2 है, और माइनस में है इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में रखेंगे। -3 का स्क्वायर अभी आपको बताया है कि 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा 2। ये देखिए 4 2 का एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर आपको हो गया 9, ये प्लस 2 दूनी 4, 6 दूनी 12,
12 8 20 1 21 21 बटा आपको 4 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीका से बनाते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपको कितना है, 21 बटा 4 आंसर आया। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे हैं तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट नंबर ये 8 प्रश्न निश्चित टाइप पर आधारित है, और सबको हम लोग एकदम छोटी छोटी बात को करते हुए क्वेश्चन पर काम करेंगे। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन को आप आंसर जो है ये आप उतार लीजिएगा। अब तीसरा नंबर आपको प्रश्न दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा है, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। इस तरह से आपको प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर बीटा और ए प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर है। हम लोग दो ही फॉर्मूला जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो उस तरीका में हम लोग, यानी इस जो दिया हुआ है इस टाइप से एल्जेब्रिक रूप में, तो उसको हम लोग दो ही फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और उस पर यहाँ पर हम ले आने का उस तरीका, उस प्रोसेस, यानी अल्फा जोड़ बीटा अल्फा इंटू बीटा के रूप में इस क्वेश्चन को ले आने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। ये देखिए, इसको में से यदि हम अल्फा और इसको में से बीटा दोनों में से यदि हम कॉमन कर लेते हैं, जैसे देखिए आप बात को समझिए, अल्फा स्क्वायर है, इसको कह सकते हैं बाबू अल्फा गुने अल्फा, और ए आपका बीटा प्लस ए अल्फा, बीटा स्क्वायर है तो इसको हम कह सकते हैं बीटा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से बात को समझिए, अल्फा बीटा इसमें से और अल्फा बीटा इसमें से यदि हम यहाँ पर कॉमन करते हैं अल्फा बीटा, तो देखिए अल्फा बीटा कॉमन है तो इसमें बच क्या गया, तो अल्फा बच गया, प्लस चिन्ह ये प्लस। ये देखिए अल्फा बीटा कॉमन है, इसमें बच क्या गया केवल, तो बीटा। ये देखिए छोटी बात एकदम करते हुए चल रहे हैं। अब हम लोग कन्वर्ट हो गया, हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई ए, और एक कोष्ट का मतलब गुना, और अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है। अब यहां से बात को समझिए, सी का वैल्यू देखिए कितना है, तो -6 है, तो यहाँ पर -6 लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना है बाबू, तो 2 है। ए देखिए गुना, बी का वैल्यू कितना है, तो 3 है, और माइनस में है तो ये -3 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है, 2 है। ये देखिए माइनस माइनस आपको प्लस मिलेगा, और 76 कितना होता है, 18, और 2 दूनी आपका कितना होता है, 4 होता है। इसको काट भी सकते हैं, 2 9 18, और ये देखिए यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ से आपको 9/2। एक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर क्या मिला, आंसर मिला। और इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको इतना कैलकुलेशन को करके छोटी बात को बता रहे हैं। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन था, ये हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे चौथा नंबर क्वेश्चन आपका बहुत बार, ये जो आप अगला क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, ये बहुत बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यह क्वेश्चन पर आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, इसको आप उतार लीजिएगा। चौथा नंबर देखिए आपको क्वेश्चन क्या है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, इस तरह के आपको प्रश्न है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ए 1/अल्फा ए प्लस 1/बीटा है, हम लोग के अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के रूप में कन्वर्ट करना है। यहां से ध्यान दीजिए, इसको यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा मिलेगा एलसीएम। सोचे कि जैसे 4/3 और a प्लस 2 यदि 4 रहता है तो एलसीएम ना होता है तो गुना करते हैं, 3 गुने 4 करेंगे तो 12 मिलता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह बाबू अल्फा और बीटा का एलसीएम एक ही नहीं है, डाटा तो नहीं होगा, तो इस तरह से यहाँ पर एलसीएम इसका गुणनफल ही हो जाता है। तो ये अल्फा इंटू बीटा हमको मिल गया। अल्फा से अल्फा बाटा का जोड़ बनाने का नियम है कि इस संख्या से इसमें भाग देते हैं, अल्फा से अल्फा कट जाएगा और ए आपका केवल बीटा बचेगा, तो ये आपका बीटा प्लस ए, बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा, अल्फा से 1 से गुना कीजिएगा तो अल्फा ही मिलेगा। ए बीटा प्लस अल्फा है तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा जोड़ में आगे पीछे लिख सकते हैं, और ये देखिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं बाबू की माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि सी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब यहाँ पर आगे की ध्यान दीजिए, माइनस बी बाई ए, और ये देखिए बट्टा में से गुना में जाएगा, गुना ए ऊपर जाएगा ए, और इससे नीचे आएगा। ये देखिए ए से गुना में था, भागा में कट गया।
ए माइनस बी बाई सी बचा, माइनस बी बाई सी। ये देखिए बी का वैल्यू हमें कितना है, 3 है, और माइनस है तो ये माइनस हो गया आपका। सी का वैल्यू कितना है बाबू, तो -6 है, तो यहाँ पर -6, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। 3 दूनी काट दीजिए 6, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, और नीचे 2। ये आपका आंसर हो गया 1/2। तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ये कोई भी द्विघात बहुपद, कोई जरूरी नहीं कि यही रह सकता है, कोई भी द्विघात बहुपद देख करके और उसका कहेगा कि दो शून्य का अल्फा और बीटा है, तो उसको आप जो दिया रहेगा क्वेश्चन उसको मान ज्ञात करने के लिए तो कुछ नहीं करना है। ए बी सी का जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स के गुणांक को बी और अचर पद को सी कहते हैं, और लिख करके जो हमें मान ज्ञात करना है उसको हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के रूप में कन्वर्ट करके और उस प्रोसेस से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पर काम करेंगे। अब चलिए आपका 4 क्वेश्चन बन गया, और 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन और बच गया, और इसको हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा उतना नहीं होना चाहिए। अब चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है वास्तव में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन से। धन्यवाद।